Welcome to our channel Subject Clarity. Today we are going to learn simile versus metaphor. आज इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे कि सिमली क्या है और मेटाफर क्या है और इनका क्या यूज है और कैसे हम इन्हें स्टेटमेंट के अंदर यूज करते हैं, इनका लिटरेचर के अंदर क्या रोल है। तो ये पूरा आज हम इस वीडियो के अंदर समझने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सिमली क्या है। What is simile? Simile क्या है? A word that compares words, यानी ऐसे वर्ड्स हैं जो क्या करते हैं, स्टेटमेंट में कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, यू कैन यूजली टेल इफ अ सिमली इज प्रेजेंट इन अ सेंटेंस व्हेन यू सी द वर्ड्स एज और लाइक। अच्छा, इसको पहचानने का सबसे इजी तरीका क्या है कि अगर सिमली स्टेटमेंट के अंदर प्रेजेंट है तो उस स्टेटमेंट में आपको या तो एज वर्ड लिखा मिलेगा या फिर लाइक वर्ड लिखा मिल जाएगा। तो एज और लाइक से हम क्लियरली समझ सकते हैं कि इस स्टेटमेंट के अंदर सिमली यूज हुआ है। तो ये सिमली की पहचान है कि अगर वहां पर कंपैरिजन है तो वो कंपैरिजन या तो एज वर्ड से किया गया होगा या फिर लाइक से किया गया होगा, है ना। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सिमली? दिस इज अ फिगर ऑफ स्पीच। सिमली और मेटाफर क्या है? ये फिगर ऑफ स्पीच है, यानी कि हम इन्हें हिंदी में अलंकार कहते हैं। जैसे हिंदी में अलंकार क्या करते हैं, वाक्यों को या कविताओं को क्या करते हैं, अलंकृत करने का काम करते हैं, यानी उसको बहुत अच्छे से प्रेजेंट करने का, मॉडरेट करने का, उसको डेकोरेट करने का काम करते हैं। तो इन द सेम वे फिगर ऑफ स्पीच और जो पोएटिक डिवाइस है वो इंग्लिश में भी उसको क्या करते हैं, डेकोरेट करने का काम करते हैं, उसको बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेजेंट करने का काम करते हैं। ठीक है, तो अब फिगर ऑफ स्पीच है ये हमारा सिमली क्या है, इट इज अ फिगर ऑफ स्पीच एंड इट इज अ कंपेयरिंग टू अनलाइक थिंग्स। अच्छा, फिगर ऑफ स्पीच ये सिमली तो है, लेकिन क्या है, इट इज अ कंपेयरिंग ऑफ टू अनलाइक थिंग्स। हम दो अनलाइक थिंग्स यानी लाइक थिंग्स नहीं, यानी एक गर्ल्स का कंपैरिजन हम दूसरी गर्ल्स से नहीं कर सकते हैं, एक बॉय का कंपैरिजन दूसरे बॉय से नहीं करना है। जैसा कि आप डिग्री में पढ़ते होगे ना, राम इज एज गुड एज हिज ब्रदर, तो दिस इज नॉट अ सिमली, इसको हम सिमली नहीं बोलेंगे। ठीक है, सिमली क्या है, टू अनलाइक थिंग्स, दो अलग अलग चीजों का कंपैरिजन होना। अभी एग्जाम्पल के थ्रू हम इसे समझेंगे। और उन अनलाइक थिंग्स को हम कैसे कंपेयर करते हैं, या तो हम लाइक वर्ड से यूज करेंगे या फिर एज। सर्टेन टाइम्स हम रिजेम्बल्स और सिमिलर टू का भी यूज करते हैं। ठीक है, तो सिमली टू अनलाइक थिंग्स या टू अनलाइक ऑब्जेक्ट से कंपेयर किया जाता है जब स्टेटमेंट में, तो वहां पर हम समझते हैं कि वहां पर फिगर ऑफ स्पीच सिमली का यूज किया गया। अब फिगर ऑफ स्पीच दैट डायरेक्टली रेफर्स टू वन थिंग एज अनदर थिंग, जो क्या करती है, एक चीज को दूसरी चीज से डायरेक्टली कंपेयर करती है, उसे हम बोलते हैं सिमली। कीवर्ड इसके क्या क्या है, हम कैसे समझेंगे कि सिमली यूज हुई है। तो इसके कीवर्ड है, इसे समझने का बहुत इजी वे है। इसको हम समझ सकते हैं कि उस स्टेटमेंट में लाइक, एज, सिमिलर टू या रिजेम्बल्स जैसे वर्ड अगर लिखे हैं तो वहां पर उस स्टेटमेंट के अंदर सिमली का यूज किया गया है। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू हम इसे समझ लेते हैं ताकि बहुत आसानी से हम इसे समझ पाएंगे। दिस इज द फर्स्ट एग्जाम्पल, डॉन एट हिज सैलेड लाइक अ वैक्यूम क्लीनर। अब डॉन का कंपैरिजन, डॉन क्या है, एक लड़का है, ठीक है, जिसने क्या किया, सैलेड खा ली, लेकिन किसकी तरह, देखो लाइक वर्ड मिल गया, तो यानी कि यहाँ पर क्लियर हो रहा है, लाइक क्या शो कर रहा है कि यहाँ पर सिमली यूज हुई है, क्योंकि डॉन का कंपैरिजन किया गया है किससे, वैक्यूम क्लीनर। जैसे वैक्यूम क्लीनर हर डस्ट पूरी तरीके से क्लीन कर देता है, ऐसे ही डॉन ने क्या किया, सैलेड पूरी क्लीन कर दी, पूरी तरीके से उसे खा लिया। तो यहाँ पर इससे हम समझ रहे हैं डॉन का कंपैरिजन एक तो किया गया है वैक्यूम क्लीनर से, और दूसरा लाइक वर्ड गिवन है, तो इसका मतलब है यहाँ पर सिमली यूज की गई। सिमली को पहचानने का बहुत आसान तरीका है कि स्टेटमेंट के अंदर या तो लाइक वर्ड मिलेगा या फिर एज मिलेगा। देखो ये लिखा हुआ, एज लाउड एज फायरवर्क्स, द थंडर वॉज एज लाउड एज फायरवर्क्स। थंडर उतना ही लाउड था जितना कि फायरवर्क्स होता है ना, जैसे पटाखे वगैरह हम चलाते हैं, थंडर मतलब तूफान, आंधी तूफान की कड़कड़ाहट होती है, वो उतनी लाउड थी जैसे कि कोई बहुत बड़ा हम फायरवर्क्स छोड़ते हैं, पटाखे छोड़ते हैं, उनकी तेज आवाज होती है, उसी तरीके से वो लाउड था। तो देखो यहाँ पर थंडर का कंपैरिजन
किससे किया गया है? फायरवर्क से किया गया। दोनों अलग अलग चीजें हैं, सेम तो नहीं है, ये दोनों ही लाइक ऑब्जेक्ट्स नहीं है, अनलाइक ऑब्जेक्ट्स हैं। तो जब अनलाइक ऑब्जेक्ट्स का कंपैरिजन एज और लाइक वर्ड से किया जाता है तो वहां पर सिमिली होती है। ये सेकंड सेंटेंस भी हम देख लेते हैं। हिज आर्म्स वर वीक एंड फेल्ट लाइक नूडल्स। उसकी आर्म्स, ठीक है, उसके हाथ यानी उसकी भुजाएं इतनी वीक है, इतनी कमजोर, जैसे कि नूडल्स। नूडल्स कैसे पतले दुबले से वैसे होते हैं ना एकदम तरीके से, तो वही यहाँ पर आर्म्स का कंपैरिजन किससे कर दिया? नूडल्स से, और हमको वर्ड मिल गया लाइक। तो देखो जहां भी हमें सिमिली मिलेगी वहां पर लाइक या एज वर्ड मिलेगा, पहली चीज। और दूसरा, लाइक और एज क्या काम करेंगे? ये रोल प्ले करते हैं एक ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ कंपैरिजन करने का। नेक्स्ट स्टेटमेंट देख लेते हैं, फोर्थ। हर स्माइल वॉज एज ब्राइट एज द सन। यानी उसकी स्माइल, अब देखो स्माइल का कंपैरिजन किससे कर दिया? सीधे सीधे सन के साथ कंपैरिजन कर दिया कि उसकी स्माइल कैसी है? एज ब्राइट एज द सन, जैसे सूरज ब्राइट है ठीक तरीके से वैसी ही उसकी स्माइल है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर एज मिल गया, और दूसरा देखो यहाँ पर उसका कंपैरिजन हो गया। तो सिमिली इज अ कंपैरिजन बिटवीन टू अनलाइक ऑब्जेक्ट। दो अनलाइक है ना, स्माइल अलग चीज है, सन अलग चीज है, ठीक है, इसका कंपैरिजन हो गया। एंड द सेकंड थिंग इसको पहचानने की कि स्टेटमेंट में आपको एज या लाइक वर्ड मिलेगा। देखो हर स्टेटमेंट में इसमें एज मिल गया, इसमें एज मिल गया, इसमें लाइक मिल गया, यहाँ भी हमको लाइक मिल गया। तो सिमिली को पहचानना बहुत इजी है, इसको हम लाइक और एज से पहचानते हैं। और ये लाइक और एज यूज किसके लिए होंगे? टू अनलाइक ऑब्जेक्ट के लिए, सेम ऑब्जेक्ट के लिए नहीं। हम ये नहीं बोल सकते ही इज एज स्ट्रॉन्ग एज हिज ब्रदर, ही इज एज स्ट्रॉन्ग एज हिज फ्रेंड, वो सिमिली नहीं होगा। वो क्या होगा? वो डिग्री में पहुंच जाएगा, जो पॉजिटिव डिग्री होती है आपकी वहां पर, ठीक है, या वो डिग्री का स्टेटमेंट हो जाएगा। लेकिन जब हम बात करेंगे सिमिली की तो दो अनलाइक ऑब्जेक्ट, अब देखो ही का कंपैरिजन यहाँ पे किससे किया जा रहा है? ऑक्स के साथ, बैल के साथ, है ना, एनिमल हो गया। तो दो अनलाइक ऑब्जेक्ट हो गए। तो ही इज एज स्ट्रॉन्ग एज एन ऑक्स, वो कितना स्ट्रॉन्ग है? बिल्कुल ऑक्स की तरह। एज मिल गया, सिमिली है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। द वाटर वॉज एज क्लियर एज ग्लास। वाटर कैसा है? उतना ही क्लियर है, उतना ही साफ है जितना कि ग्लास होता है ट्रांसपेरेंट, वाटर भी उतना ही ट्रांसपेरेंट है। तो वाटर अलग ऑब्जेक्ट हुआ, ग्लास अलग ऑब्जेक्ट हो गया। इन दोनों का कंपैरिजन एज के साथ हो गया। तो हमें समझ में आ गया कि इस स्टेटमेंट में भी सिमिली है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपको क्या दिया हुआ है? He was drawn to the ocean like a moth to a flame। फिर से देखो, फ्लेम से ही का कंपैरिजन हो गया और लाइक वर्ड दिया है, तो इससे हमें समझ में आ रहा है यहाँ भी क्या है? सिमिली यूज की गई है ना। तो सिमिली को समझना बहुत ही आसान है। चलिए अब इसके बाद हम कुछ मेटाफर के स्टेटमेंट देख लेते हैं, कुछ मेटाफर को देख लेते हैं कि मेटाफर को हम कैसे समझें। व्हाट इज मेटाफर? जैसे सिमिली एक फिगर ऑफ स्पीच है, मेटाफर भी एक फिगर ऑफ स्पीच है। अब इसे समझते हैं, कुछ एग्जांपल्स पहले करके देखते हैं, एग्जांपल्स के थ्रू हम इसे समझेंगे। देखो फर्स्ट एग्जांपल क्या है? टाइम इज अ थीफ। समय चोर है। क्या समय चोर हो सकता है? यानी कि समय को क्या किया है? जैसे समय भी क्या करता है? चोर हर चीज चुरा लेता है, गायब कर देता है, समय भी ऐसे ही गायब होता जाता है, यानी निकलता चला जाता है। तो समय एकदम थीफ की तरह चुपचाप से चलता चला जाता है। टाइम का कंपैरिजन हमने यहाँ पर किससे कर दिया? थीफ से कर दिया। तो कंपैरिजन तो यहाँ भी हुआ है, ठीक है। टाइम को किससे कंपेयर किया गया है? थीफ से कंपेयर किया है। स्टेटमेंट नेक्स्ट देख लेते हैं। आईज आर द विंडोज टू द सोल। अब आईज का क्या कर दिया? आईज को क्या बोल दिया? आईज आर द विंडो टू द सोल। विंडोज हैं। अब आईज का कंपैरिजन यहाँ पे किससे कर दिया? विंडो से कर दिया, ठीक है। दिस इज द आइसिंग ऑन द केक। ये क्या है? आइसिंग है किसके? केक के ऊपर। तो दिस इज किसी ऑब्जेक्ट का किससे? आइसिंग से कर दिया यहाँ पर कंपैरिजन। तो कंपैरिजन तो मेटाफर के भी अंदर हो रहा है, लेकिन एक चीज का चेंज है इसके अंदर। वो चेंज क्या है कि कंपैरिजन तो है, मगर यहाँ पर हमें इस कंपैरिजन में लाइक और एज वर्ड नहीं मिल रहा। कहीं मिला क्या? देखो आईज आर द विंडोज टू द सोल, कहीं भी लाइक वर्ड लिखा हुआ है? एज लिखा है? नहीं लिखा है। दिस इज द आइसिंग ऑन द केक,
एज और लाइक नहीं है, इवन सिमिलर टू और रिजेंबल्स वर्ड भी गिवन नहीं है। नेक्स्ट देखो, होप इज ऑन द हॉरिजन, होप को हॉरिजन से कंपेयर कर दिया, ठीक है, यहाँ भी नहीं है। लाइफ कंटेन्स नथिंग बट क्लियर स्काइज अप अहेड, कि लाइफ कुछ भी नहीं कंटेन की है बट क्लियर स्काइज अप है, ठीक है, तो यहाँ भी लाइफ का कंपेयर किया गया। ही हैज अ हार्ट ऑफ गोल्ड, अब यहाँ पे फिर से ही का कंपैरिजन हार्ट ऑफ गोल्ड से किया गया है, ठीक। तो यहाँ पर कंपैरिजन तो है बट किसी भी स्टेटमेंट में आपको ना तो लाइक वर्ड लिखा मिल रहा है और ना ही एज वर्ड लिखा मिल रहा है, दोनों ही वर्ड हर स्टेटमेंट में से मिसिंग है, कहीं भी नहीं है। हर लवली वॉइस वॉज म्यूजिक टू हिज ईयर, अब उसकी वॉइस को क्या कर दिया, कंपेयर कर दिया किससे, म्यूजिक से, कि उसकी वॉइस कैसी है, वॉज म्यूजिक टू हिज ईयर, उसके कानों के लिए कैसा यूज कर रही है, म्यूजिक की तरह काम कर रही है। तो इससे ये तो क्लियर हो रहा है कि यहाँ पर कंपेयर कर रहा है एक ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट पे, और यहाँ भी देखो कंपैरिजन टू अनलाइक थिंग्स में हो रहा है, यानी वॉइस अलग चीज है, ईयर्स अलग चीज है, ठीक है। तो कंपैरिजन भी है और टू अनलाइक ऑब्जेक्ट में भी है, लेकिन डिफरेंस क्या है, यहाँ पर लाइक और एज वर्ड गिवन नहीं है। तो अ मेटाफर इज अ डायरेक्ट कंपैरिजन, तो ये डायरेक्ट कंपैरिजन है बिटवीन टू अनरिलेटेड थिंग्स, दोनों अनरिलेटेड थिंग्स के अंदर, लेकिन बट विदाउट लाइक और एज, इसके अंदर आपको लाइक और एज नहीं मिलेगा, कंपेयर तो कर रहे हैं हम लेकिन बिना लाइक और एज की हेल्प के। देखो एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पर मैं समझा देती हूँ आपको, यहाँ पर मैंने सिमली और मेटाफर दोनों के एग्जाम्पल साथ में डाले। देखो सिमली होगा तो हर स्माइल इज लाइक सनशाइन, तो यहाँ पे कंपैरिजन उसकी स्माइल का सनशाइन से कर दिया, लेकिन विद द हेल्प ऑफ लाइक वर्ड, किसकी हेल्प से, लाइक वर्ड की हेल्प से। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस, हर स्माइल इज सनशाइन, यानी डायरेक्ट कंपैरिजन कर दिया, इनडायरेक्ट नहीं है, इसको किसी भी हेल्पिंग वर्ड की जरूरत नहीं है, कोई भी हेल्पिंग वर्ड नहीं ली इसने लाइक एज टाइप के, इसने सीधे सीधे कंपैरिजन कर दिया। तो ये क्या हो गया, ये हमारा सिमली हो गया, वो सॉरी मेटाफर हो गया। सिमली में हम लाइक और एज की हेल्प से कंपेयर करते हैं। एक और एग्जांपल है, ये देखिए, ही रन्स एज फास्ट एज चीता, कि वो कैसे दौड़ता है, इतना फास्ट दौड़ता है जैसे कि चीता। तो फिर से देखो दो अनलाइक ऑब्जेक्ट है, ही और चीता, दोनों का कंपैरिजन है किसके थ्रू, एज के थ्रू। यहाँ पर हमको क्या मिल गया, एज मिल गया, लेकिन जब हम इसमें मेटाफर का यूज करेंगे तो यहाँ पर हमको एज नहीं मिलेगा। ही इज अ चीता ऑन द ट्रैक, वो जब ट्रैक पर दौड़ता है तो किसकी तरह दौड़ता है, चीते की तरह दौड़ता है, यानी उसका कंपैरिजन किससे हो गया, चीते से हो गया, यानी उसकी क्वालिटी को चीते से कंपेयर तो किया बट विदाउट लाइक और विदाउट एज। तो बहुत सिंपल है सिमली और मेटाफर को समझना। इसमें क्या क्या चीजें होती हैं कि दोनों ही में सिमिलरिटीज क्या क्या है, सिमिलरिटीज ये है कि दोनों फिगर ऑफ स्पीच हैं और दोनों में ही कंपैरिजन होता है, लेकिन सिमली में कंपैरिजन लाइक और एज की हेल्प से होता है और मेटाफर में विदाउट लाइक और एज कंपैरिजन होता है। चलिए कुछ और थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं स्टेटमेंट की, ताकि अच्छे से आप लोग इसे कर पाएंगे आगे। सो रीड ईच सेंटेंस एंड आइडेंटिफाई इफ इट इज अ सिमली और अ मेटाफर। तो पहले आप खुद, मैं बोलूंगी स्टेटमेंट, उसके बाद आप अपने माइंड में कर लेना और अपनी नोटबुक में साथ में नोट कर लीजिएगा कि ये सिमली है या मेटाफर है, फिर उसके बाद मैं आपको आंसर्स भी बताऊंगी, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज, ही इज अ रॉक इन टफ टाइम्स, वो टफ टाइम्स में रॉक की तरह, रॉक मींस चट्टान की तरह। शी इज एज ग्रेसफुल एज अ स्वान, और वो कैसी ग्रेसफुल है, एकदम स्वान की तरह। तो बताओ सिमली है या मेटाफर। देखो यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट अगर हम देखते हैं, ही इज अ रॉक इन टफ टाइम्स, वो रॉक है टफ टाइम्स में, कंपैरिजन है, यानी ये कंपैरिजन कैसा है, विदाउट लाइक और एज, यानी कि ये क्या है, ये एक मेटाफर है। और इन दिस स्टेटमेंट क्या हो गया, देखो इस स्टेटमेंट है, हर वॉइस वॉज म्यूजिक टू हिज ईयर, कंपैरिजन है, हाँ है, वॉइस का कंपैरिजन किससे है, म्यूजिक से है, बट क्या यहाँ पे एज और लाइक वर्ड है, नहीं, तो ये क्या होगा, ये मेटाफर होगा, ठीक है। द नेक्स्ट सेंटेंस इज, द क्लाउड्स वर कॉटन बॉल्स इन द स्काई, यानी क्लाउड्स का कंपैरिजन है किससे, कॉटन बॉल से, ठीक है। तो कॉटन बॉल से है, लेकिन क्या लाइक और एज वर्ड गिवन है कॉटन बॉल्स के नियर बाय,
नहीं है, तो फिर ये स्टेटमेंट भी क्या होगा, मेटाफर होगा। ही फॉट लाइक अ लॉयन इन द बैटल फील्ड। देखो ही यानी किसी मेल का यानी बॉय या मैन का कंपैरिजन किससे है, लॉयन से कंपैरिजन है, ठीक है। तो यहाँ पर लेकिन क्या दिया हुआ है, लाइक वर्ड दिया, यानी कि ये मेटाफर नहीं होगा, ये कौन सा होगा, ये हमारा सिमली होगा, ठीक है। तो हम इस तरीके से मेटाफर और सिमली को आइडेंटिफाई कर सकते हैं आसानी से। चलिए और नेक्स्ट देख लेते हैं। हर आईज स्पार्कल लाइक डायमंड्स। तो देखो उसकी आईज कैसे स्पार्कल कर रही है, लाइक डायमंड्स। कंपेयर है, लाइक वर्ड भी गिवन है, यानी कि ये स्टेटमेंट किसका होगा, सिमली का होगा। फिर नेक्स्ट देखो, टाइम इज अ थीफ। अभी हमने इसे पहले ही पढ़ चुके हैं कि टाइम थीफ है, चोर है, यानी टाइम का कंपैरिजन किससे हो गया, थीफ से हुआ। बट यहाँ पर वो गिवन नहीं है, लाइक और एज, यानी कि ये क्या होगा, मेटाफर होगा। द क्लासरूम वॉज अ जू। क्लासरूम क्या है, जू है। देखो क्लासरूम को किससे कंपेयर कर दिया इसमें, जू से, लेकिन यहाँ पे लाइक एज गिवन है नहीं, तो अगेन ये वाला स्टेटमेंट किसका होगा, मेटाफर का होगा। ही वॉज एज ब्रेव एज अ लॉयन। अगेन कंपेरिजन लॉयन से हो गया, लेकिन यहाँ पर एज वर्ड गिवन है, तो इससे हम समझ सकते हैं कि ये क्या है, ये सिमिली है। ओके नेक्स्ट देख लेते हैं। लाइफ इज अ रोलर कोस्टर। लाइफ क्या है, एक रोलर कोस्टर है। लाइफ का कंपैरिजन रोलर कोस्टर से किया, पर क्या यहाँ पर लाइक एज गिवन है, नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, मेटाफर। सी सिंग्स लाइक अ नाइटिंगेल। लाइक अ नाइटिंगेल दैट मीन्स सिमिली, ठीक है। द विंड वॉज अ विस्पर। लाइक नहीं दिया है, एज भी नहीं दिया, दैट मीन्स मेटाफर, ठीक है। विंड इज विस्परिंग कर रही है, ठीक है। ही रोड लाइक अ लॉयन, ठीक है, उसने कैसे रोर किया, लॉयन की तरह। लाइक का लॉयन दिया है, यानी कि सिमली हो गया। द वर्ल्ड इज अ स्टेज। वर्ल्ड स्टेज से कंपेयर कर दिया, यानी कि ये क्या हो गया, मेटाफर हो गया। ही इज अ वॉकिंग एनसाइक्लोपीडिया। वो क्या है, चलता फिरता एनसाइक्लोपीडिया है, ठीक है। तो इसका कंपैरिजन ही का किससे कर दिया, एनसाइक्लोपीडिया से, लेकिन यहाँ पर लाइक एज गिवन है, नहीं है, तो ये क्या हो गया, ये हमारा मेटाफर हो गया, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया, अभी सभी को समझ में आ गया सिमली और मेटाफर क्या होता है। बहुत सिंपल है, सिमली में हमें लाइक एज मिलेगा कंपैरिजन करने में, और मेटाफर में विदाउट लाइक एज कंपैरिजन होगा। शी डांस लाइक लीव्स इन द विंड, ठीक है, ये इसमें लाइक दिया है, लीव्स, तो ये क्या हो जाएगा, सिमली हो जाएगा। माई माइंड इज अ बैटल फील्ड। माइंड का कंपैरिजन बैटल फील्ड से कर दिया, लेकिन विदाउट लाइक और एज, तो मेटाफर हो गया। ही इज एज टॉल एज अ जिराफ। सिमली, क्योंकि एज मिल गया और कंपैरिजन भी है। हर हार्ट इज अ लॉक्ड ट्रेजर। उसका हार्ट कैसा है, लॉक्ड ट्रेजर, कंपैरिजन कर दिया लॉक्ड ट्रेजर से, लेकिन विदाउट एज और लाइक, ठीक है। ही ईट्स लाइक अ हॉर्स। वो कैसे खाता है, बिल्कुल हॉर्स की तरह खाता है। तो यहाँ पे फिर से लाइक वर्ड आ गया, तो यानी कि ये क्या हो गया, सिमली हो गया। बहुत इजी है सिमली और मेटाफर को पहचानना। होप सो इट इज क्लियर टू ऑल। ये सभी को समझ में आ गया होगा, अभी कोई डाउट नहीं रहा होगा, और अगर है तो इसे हम और भी अच्छे तरीके से और ऐसी ही और भी फिगर ऑफ स्पीच नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।